वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, रोटेशनल डायनामिक्स की हमने 12th की नई बैच शुरू कर दी है और आज के नए बैच में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सबको हेलो बेटा, जो कमेंट सेक्शन में हमेशा हमारे साथ में बने रहते हैं उन सबको पहले सारे एक्सप्रेशंस आपके क्लियर हो चुके होंगे और आज हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पूरा टॉपिक क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब तक हमने जैसे इस पेंडुलम को हॉरिजॉन्टली घुमाया था, ओके, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन हो गई थी हॉरिजॉन्टल। आज हम इसे वर्टिकली घुमाएंगे, यानी ये हमारे पास सर्कुलर मोशन हो जाएगी, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसे अच्छे से समझना आपको है, ओके बेटा। तो अच्छे से मैं क्या करूंगा, पूरा एक्सप्रेशन आपको समझा दूंगा। सीईटी, जेई, नीट, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं बता दूंगा और पर्टिकुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये कंप्लीट कर देंगे। बेटा, दो तीन चीजें हमेशा याद रखनी है हमें कि एग्जाम में जाने से पहले हमें एमसीक्यू के पहले एग्जाम के बारे में थ्योरी सब जाननी पड़ती है और ये वो वीडियोस है जो आपको कंप्लीट थ्योरेटिकल नॉलेज क्या करने वाले हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं। हम इसी चैनल पे सारे न्यूमेरिकल्स भी देने वाले हैं, तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो आपके साथ बाहर की जगह पढ़ रहे हैं, जो कभी साथ थे अब बिछड़ गए हैं, उन सबको साथ लाइए, चैनल को उन तक पहुंचाइए और हमारे साथ पढ़ने का एक नया शुरुआत कर दीजिए। हम आपको पढ़ाते रहेंगे, पूरा सिलेबस हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे क्लियर आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेक्स प्लेस इन वर्टिकल प्लेन, यानी सेम वही स्ट्रक्चर है, यानी ये जो मोशन परफॉर्म हो रही है इस मोशन को हम कौन सी कहेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये कंट्रोल कौन कर रहा है, ग्रेविटी कंट्रोल कर रही है। क्यों बेटा? क्योंकि जैसे ये स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया है, एक बॉब बांध दिया है, अब इसको मैंने क्या कर रहा, रोटेट किया। ओके, इस रोटेशन को एक बार अगर हम अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे जब वो नीचे जाता है ऊपर जाता है, जब ऊपर आ रहा है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी आता है और जब नीचे जाता है तो विद द ग्रेविटी जाता है कि नहीं है? कमेंट्स में बताइए बेटा, क्लियर है कि नहीं है? बहुत सारे लोगों को सबको हाँ है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम कौन सी मोशन कहेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहेंगे। और इसको पढ़ने के लिए हम तीन पोजीशंस की स्टडी करेंगे। हमारे डायग्राम में हमने निकाली है, पहली पोजीशन है बेटा ए, दूसरी पोजीशन है बी और तीसरी पोजीशन है सी। इन तीनों पोजीशंस पे हमें वेलोसिटी भी निकालनी है और टेंशन भी निकालना है कि व्हाट इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए, व्हाट इज टेंशन एट पॉइंट ए, फिर व्हाट इज वेलोसिटी एट पॉइंट बी, व्हाट इज टेंशन एट पॉइंट बी। इन सबको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर पॉइंट सी को भी कैलकुलेट करेंगे। तो बस कुछ भी नहीं है, हमें दो तीन चीजें याद रखनी है कि ये अगर पार्टिकल है, अगर इसको मैंने स्ट्रिंग से बांध दिया और इसे घुमा दिया, ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, इस पार्टिकल को मैं टॉप पोजीशन पे लेके जाता हूं। यहां पे बेटा इस पार्टिकल का वेट कहा जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसे? देखिए, मैंने यहां से छोड़ दिया इसको और नीचे ही जा रहा है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड कहां पे जा रहा है, उसका वेट जा रहा है। समझ लीजिए, हम यहां पे दो तीन चीजें निकालने की कोशिश करेंगे। एट टॉप पोजीशन के बारे में पहले सोचते हैं, यानी हाईएस्ट पोजीशन के बारे में सोचते हैं। बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये अगर आपका सेंटर हो गया तो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका क्या जा रहा है, वेट जा रहा है। कौन सा वेट जा रहा है? ये जो बॉब हमने कंसिडर किया था उसका वेट जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जो स्ट्रिंग में टेंशन है बेटा, वो भी कैसे जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या जा रहा है, टेंशन जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों फोर्सेस कैसे जा रहे हैं, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं? आपको दिख रहा है ना अच्छे से? ओके, कमेंट्स में बताइए बेटा कि अच्छे से दिख रहा है। सो दोनों फोर्सेस ट्रेवल हो रहे हैं अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एट पॉइंट ए कौन सा पॉइंट है आपका, हाईएस्ट पॉइंट ऑल्सो रेफर्ड एज टॉप पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट है, दूसरा हमारे पास कौन सा पॉइंट है, टॉप पॉइंट है। ये दोनों फोर्सेस मिलके कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होता है, विच इज गोइंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। सो मैं कैसा लिख सकता हूं बेटा कि टी प्लस एम जी इज इक्वल्स टू क्या बना हमारे पास, mv स्क्वायर अपॉन आर। ये टेंशन है, टेंशन एट पॉइंट ए। पहला इक्वेशन हमने बना दिया, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए बेटा। ये यहां का पॉइंट मैं बात कर रहा हूं, यहां के पॉइंट की। ये आपके पास कौन सा पॉइंट हो गया, लोएस्ट पॉइंट। हम इसका क्या करते हैं, रेडियस थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो, ऐसे मैंने पकड़ लिया। ये कौन सा पॉइंट हो गया, लोएस्ट पॉइंट हो गया। दिस इज माय सेंटर और मैं यहां से यहां की बात कर रहा हूं। ये कौन सा पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है। सो जब मैं छोड़ देता हूं
इसको जब मैं छोड़ देता हूं तो वर्टिकली डाउनवर्ड कौन है हमारे पास, mg है, और टेंशन वर्टिकली डाउनवर्ड ही है। लेकिन यहां पे टॉप पोजीशन को एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए, देखिए टॉप पोजीशन पे स्पीड भी कैसा होता है, कम होता है, और वायर में टेंशन भी कैसा होता है, सबसे कम टेंशन टॉप मोस्ट पोजीशन पे ही है। देखो ओके, देखो सो टॉप मोस्ट पोजीशन पे हम ऐसा लिख सकते हैं, फॉर दैट पर्टिकुलर जस्ट मोशन ऑफ अ सर्कुलर स्ट्रक्चर दैट टी एट ए इज निग्लिजिबल, और निग्लिजिबल यानी ऑलमोस्ट क्या कंसीडर करते हैं हम, जीरो कंसीडर करते हैं। दैट टेंशन एट पॉइंट ए इट इज कंसीडर्ड टू बी क्या हो गया आपके पास, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। तो अगर मैंने इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया, टेंशन एट पॉइंट ए अगर सब्स्टिट्यूट कर लिया, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट्स में बताइए बेटा चमका है कि नहीं चमका है। तो टेंशन एट पॉइंट ए जीरो हो गया, सो इट विल बिकम एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये v होगा वेलोसिटी एट पॉइंट ए। वेलोसिटी एट पॉइंट ए यानी कौन सा पॉइंट है हमारे पास, टॉप पॉइंट है। उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, m कैंसिल आउट, r मल्टीप्लीकेशन में चला गया, तो इक्वेशन क्या बन गया बेटा, va स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी। क्लियर है कि नहीं है, अच्छे समझ रहा है कि नहीं बेटा, va स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है आपके पास, आर जी। देयरफॉर va इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर जी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट टॉप पोजीशन। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टॉप पोजीशन, va इज इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, अंडर रूट आर जी। कैसे आया बेटा, एनर्जी एट टॉप पोजीशन कैसी है, जीरो है। आपको देखिए बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि टॉप को इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन कैसी है, कम है, एंड वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन कैसी है, ज्यादा है। तो वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन निकालने के लिए हमने वैल्यू निकाल ली पहले, va इज इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास, rg। क्लियर है कि नहीं है, ओके। और टेंशन कितना है, टॉप पोजीशन को हम कंसीडर कितना कर रहे हैं, जीरो कंसीडर कर ले। सो टेंशन एट पॉइंट ए इज जीरो, va इज इक्वल्स टू rg। क्लियर है। अब बचा पॉइंट बी, तो बोर्ड एक बार आप अच्छे से देख लीजिए ताकि मैं इसको क्या कर सकता हूं, आगे लेके जाऊंगा और पॉइंट बी का डिस्कशन हम करेंगे। va इज इक्वल्स टू rg, पहला मिल गया आपके पास स्ट्रक्चर। चलिए बेटा, टेंशन एंड वेलोसिटी एट बॉटम दैट इज लोएस्ट पोजीशन बी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सब क्लियर है, और मुझे कमेंट्स में सब बताएंगे कि रिजोल्यूशन कैसे हो रहा है बेटा। चलिए लाइव चैट में बताइए बेटा कैसे, कौन नीचे जा रहा है बेटा, यहां से लोएस्ट पोजीशन, यानी इस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ओके। यहां पे अगर मैंने छोड़ दिया तो नीचे चला गया हमारे पास, बॉब नीचे गिर गया, यानी गिर अगर गया वो तो क्या हो रहा है, यहां से अगर मैंने छोड़ दिया तो वो नीचे गिर गया, यानी क्या हो रहा है, सीधे सीधे एक चीज मैं लिख सकता हूं, यहां से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन जा रहा है, इसका mg जा रहा है। क्लियर है, mg इज गोइंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मैंने यहां से ऊपर से पकड़ के रखा है, यानी स्ट्रिंग में एक टेंशन प्रोड्यूस हो गया है, और स्ट्रिंग का जो टेंशन प्रोड्यूस हो गया है वो कहां जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखिए नीचे जा रहा है अपना हमारा mg, और जब मैं इसे छोड़ देता हूं यानी क्या रिलीज करता हूं बेटा, टेंशन रिलीज कर देता हूं, यानी टेंशन जो जा रहा है वो कहां जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। यानी mg और टेंशन बैलेंस्ड नहीं है, mg और टेंशन बैलेंस नहीं है, तो हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो कैसे मिलेगा बेटा, टेंशन एट पॉइंट बी माइनस mg इज इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला मिलेगा, mv स्क्वायर अपॉन आर। व्हाट इज mv स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। माइनस क्यों आया है, बिकॉज mg एंड टेंशन आर नॉट बैलेंस्ड, they are not balanced, they are different, they have a particular difference, tb minus mg is equals to mv square upon r। यानी tb की हम वैल्यू निकालेंगे, टेंशन एट पॉइंट b इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस क्या बन गया बेटा, mg। क्लियर है, और ये जो आपके टेंशन की वैल्यू आ गई ना, ये आपकी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, दिस इज योर मैक्सिमम टेंशन, और इसकी भी वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या निकालना है अब हम निकालेंगे व्हाट इज वेलोसिटी एट पॉइंट बी। लेकिन आपको ये पहले समझ में आ गया, कमेंट्स में बताइए मुझे जल्दी से, ये क्लियर है। और वी भी हमें निकालना है। अब वी भी कैसे निकलेगी आप देखिए, मेरे पास एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके एक सिंपल रूल था हमारे पास कि एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी हो क्या रहा है, जब ये मोशन परफॉर्म हो रही है, जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रही है, तब ये इक्वेशंस में जब ये टॉप पोजीशन पे जाता है यानी ए पे जाता है, तब ए पे इसके पास वेलोसिटी है और हाइट है। ए पे क्या है, इसके पास वेलोसिटी भी है और हाइट है, यानी ए पे इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल और काइनेटिक।
और लोएस्ट पोजीशन, नाम ही लोएस्ट है यानी बॉटम पोजीशन है, और लोएस्ट और बॉटम पोजीशन के पास हाइट कितना है 0, लेकिन सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी फिर, काइनेटिक एनर्जी होगी, हाइट 0 होगी ना। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गया हमारे पास 0। सो हम ऐसा लिख सकते हैं, एक इक्वेशन जो मैं लिखने की कोशिश करता हूं, देखिए यहां पे जब मैं वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूं, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, देखिए हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू डिफरेंस in kinetic energy at A and B। क्लियर है कि नहीं बेटा, दिख रहा है ना अच्छे से, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एट A and B, यानी यहां की सब पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंसेस में क्या कन्वर्ट हो जाएगी, कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी। और A पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो A की पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, mgh at point A is equals to kinetic energy half mvb square minus half mva square। क्लियर है कि नहीं, हाफ mvb square माइनस हाफ mva square। अब हाइट एट पॉइंट A, अब पॉइंट A के बारे में सोचिए एक बार, पॉइंट A को फिर से एक बार दिखाते हैं हम। पॉइंट A के बारे में, अगर आपके पास B लोएस्ट पॉइंट है तो B से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है r रेडियस, और सेंटर से A तक का रेडियस कितना है r, यानी यहां से सेंटर तक का रेडियस है r और यहां से A तक का रेडियस है r प्लस r दैट इज ट्वाइस r। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, मैंने इस इक्वेशन को मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं, वी कैन से दैट फॉर A फ्रॉम B h इज इक्वल्स टू कितना आता है हमारे पास 2r। क्लियर है कि नहीं, इंटरेस्टिंग कि h इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2r, कमेंट्स बताइए मुझे जल्दी से। और हम लिखेंगे फिर इक्वेशन क्या बन जाएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ mgr इज इक्वल्स टू, यहां पे बनेगा हाफ m vb स्क्वायर एज इट इज, va स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, हाफ m vb स्क्वायर, ओके, माइनस हाफ m va स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा। RHS से क्या करते हैं, हाफ m कॉमन निकाल लेते हैं, इक्वेशन कैसे सेटअप हो जाएगा देखिए, हाफ m मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बना हमारे पास, vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, ओके, ट्वाइस ऑफ mgr, mm कैंसिल, 2 मल्टीप्लीकेशन को चले गए, यानी क्या हो जाएगा 4rg, देयरफॉर 4rg इज इक्वल्स टू vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। ये भी याद रखिए, ये भी इक्वेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है, लेकिन va की वैल्यू तो आपके पास है अंडर रूट rg, सो आप यहां पे डाल सकते हैं इज इक्वल्स टू vb स्क्वायर माइनस अंडर रूट rg का स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या हो गया आपके पास कैंसिल, सो इक्वेशन विल बिकम 4rg इज इक्वल्स टू vb स्क्वायर माइनस rg। rg अगर यहां पे चला गया मल्टीप्लीकेशन को, rg अगर मल्टीप्लीकेशन को नहीं, सॉरी कहां जाएगा, एडिशन को जाएगा, rg कैसे चला जाएगा, एडिशन को। सो 4rg प्लस rg इज इक्वल्स टू vb स्क्वायर एंड देयरफॉर vb स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5rg। बन गया इक्वेशन, vb स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5rg एंड vb इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5rg। दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, कौन से पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे, दैट इज vb इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5rg। क्लियर है कि नहीं है, कितना आसानी से एक्सप्रेशन निकल गया देखिए। और अगर आपने इस टेंशन में, अगर यहां पे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लूं और इसे बोल दूं कि यहां पे पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन क्या, इक्वेशन नंबर 1, तो क्या बनेगा, आपके टेंशन की वैल्यू बन जाएगी आपके पास। सो टीबी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, टीबी इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। अब वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन कितना आ गया, अंडर रूट 5rg, तो उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अंडर रूट 5rg का क्या लिखेंगे, 5rg। सो इक्वेशन विल बिकम m 5rg अपॉन r प्लस mg। क्लियर है क्या बेटा, r क्या हो जाएगा वहां पे, कैंसिल, सो इक्वेशन विल बिकम 5mg प्लस mg दैट इज 6mg। दिस इज द टेंशन एट बॉटम पॉइंट, TB इज इक्वल्स टू 6mg। इस साल के एग्जाम में पूछा गया था, क्या पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट बॉटम पोजीशन एंड टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन। तो टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन कितना है आपके पास 0 एंड टेंशन एट बॉटम पोजीशन कितना है 6mg। क्लियर, टेंशन एट बॉटम पोजीशन है 6mg, सो 0 6mg, तो डिफरेंस कितना आ गया 6mg। क्लियर है कि नहीं आपको, 6mg दिख रहा है ना,
ओके देखो कितना इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन, हमने कौन सा इक्वेशन निकाल लिया, कंप्लीट। द इक्वेशन इज कंप्लीटली फॉर पोजीशन, कौन सी पोजीशन कह ली हमने, बॉटम पोजीशन कह ली। दिस इज योर बॉटम पोजीशन, क्लियर है, दिस इज योर बॉटम पोजीशन एंड द इक्वेशंस आर कैलकुलेटेड एज टेंशन एंड वेलोसिटी। चमका है कि नहीं बेटा, चलो कमेंट्स में बताइए मुझे। बोर्ड अच्छे से दिख रहा है आपको, अच्छा दिखता है कि नहीं, बोर्ड अच्छा दिखता है कि नहीं है, अपने दोस्तों को भेजिए बेटा, स्क्रीनशॉट्स लीजिए, क्लिप्स निकालिए बीच बीच में और अपने दोस्तों को भेजते रहिए। पोजीशन सी की तरफ चलेंगे अब। पोजीशन सी सेम स्ट्रक्चर्स में हमें सॉल्व कर लेना है। जैसे पोजीशन सी है, क्या फर्क होगा, पोजीशन सी यहाँ पे हाइट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2r, सी की हाइट कितनी आ गई, सी से ए की हाइट कितनी आ गई r, सो इक्वेशन तो सेम ही रहेगा। टेंशन का हमें वहां पे टेंशन का लोड ही नहीं है, सो वेलोसिटी एट पॉइंट सी हमें अब क्या करनी है, निकालनी है। तो उसकी तरफ चलते हैं एक बार, चलिए बेटा वेलोसिटी एट पॉइंट सी निकाल लेंगे। यानी सी पॉइंट कौन सा बन गया हमारे पास, ये मिड पॉइंट हो गया। ओके देखिए टॉप की बन गई √rg, बॉटम की बन गई √5rg। अब आपको सी मिड पॉइंट निकालने के लिए सीधी सीधी एक बात है, मिड पॉइंट के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, किसी एक रेफरेंस को पकड़िए और उस रेफरेंस से एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। हम क्या करते हैं, हम टी ए को ही रेफरेंस पकड़ते हैं, यानी ए और सी का ही कंपैरिजन करते हैं। समझ लीजिए आपके पास ये पॉइंट सी बन गया, यानी मैं यहां पे क्या लिखूंगा, फिर से सेम वही स्ट्रक्चर्स में, दैट पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन एनर्जी एट ए एंड सी आ गया। एट क्या बन गया, ए एंड सी। अब देखिए क्लियरली और अच्छे से आप देखते रहिए बेटा, 2-3 मिनट रुकिए, मैं क्या करूंगा यहाँ पे एनर्जी भी आपको निकाल के दूंगा जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में है, तो बने रहिए। देखिए आपने पोटेंशियल एनर्जी का एट ए क्या लिखा हमने, mgh इज इक्वल्स टू हाफ mvc² माइनस हाफ mva²। अब C से A तक अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो कितना डिस्टेंस है, r है। सो ऑफ A फ्रॉम C h इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, r। पिछले एक्सप्रेशन में क्या लिखा था, 2r। ओके सो 2r लिख लिया था, तो यहां पे mgr ही बनेगा। सो mgr इज इक्वल्स टू हाफ m कॉमन अगर निकाल लिया तो क्या बना, vc² माइनस va²। तो mm हो गया कैंसिल, बचा क्या फुट, सिर्फ rg बच गया। सो इक्वेशन विल बिकम rg इज इक्वल्स टू vc² माइनस va²। बट va की वैल्यू कितनी है, √rg, तो क्लियर ही हो रहा है आपको सब, va की वैल्यू है √rg। सो vc² माइनस √ क्या बन गया, rg, उसका स्क्वायर हो गए कैंसिल, एंड इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाता है, √rg, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन को चला जाएगा। सो यहाँ पे क्या मिला, 2rg। सो माइनस rg यहाँ पे बन गया। सो इक्वेशन विल बिकम 2rg इज इक्वल्स टू vc² माइनस rg यहाँ पे एडिशन को चले गए, दैट इज 3rg इज इक्वल्स टू vc² एंड vc इज इक्वल्स टू क्या बना, √3rg। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट C, √3rg बन गया, ये वेलोसिटी बन गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको तीनों जगह पे जल्दी से जल्दी में एनर्जीज के बारे में बता दूं, हमें अच्छे से समझ में आ सकता है। सो एनर्जी समझ लीजिए एट पॉइंट ए के बारे में डिस्कशन करता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी बेटा, हाफ mv²। तो हाफ m √rg का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, सो rg ही बना। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, कौन से पोजीशन पे, ए पे। वही की पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, mgh, सो ट्वाइस ऑफ mgr। ओके बिकॉज हाइट कितना है, 2r, सब मेरे साथ में ना। सो हाइट 2r बन गया। इन दोनों को अगर मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, यानी टोटल एनर्जी एट ए अगर मैंने निकाल लिया, हाफ mrg प्लस ट्वाइस mrg, सेम है ना, mrg गई है mgr गई है, हाफ प्लस 2 5/2। सो टोटल एनर्जी विल बिकम 5/2 mrg। इक्वेशन नंबर 1 याद रखिए इसको, ये एग्जाम के लिए नहीं है, ये हमारे एनसीईआरटी का, हमें नीट के लिए है। ओके पोजीशन बी पकड़ लीजिए, पोजीशन बी काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mv², वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन कितना है, √5rg, उसका स्क्वायर यानी 5rg। सो हमारे पास 5/2 mrg काइनेटिक एनर्जी बन गई। और पॉइंट बी की तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलती है, 0, बिकॉज पॉइंट बी पे हाइट कितना है, 0 है। क्लियर है कि नहीं,
हाइट कितना है हमारे पास 0। सो टोटल एनर्जी एट बी कितना बन गया 5/2 mrg। क्लियर है? देखो 5/2 mrg यहां पे भी आ गया आपके पास 5/2 mrg। सी को भी एक बार टैली कर लो। पॉइंट सी के बारे में डिस्कशन करते हैं। सी पे हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी कितना है √3rg, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसल, सो 3rg। सो इक्वेशन बिकम 3/2 mrg। ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। पोटेंशियल ले लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, हाइट कितना है उसका r है, सो mgr काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इट इज टोटल एनर्जी कितना 3/2 mgr प्लस mgr कितना 5/2 mrg। इक्वेशन नंबर 3। क्या प्रूव हो रहा है बेटा, दिख रहा है कि नहीं है? क्या प्रूव हो रहा है कि एनर्जी वेलोसिटी कुछ भी घूमती रहे लेकिन टोटल एनर्जी कैसा रहता है, सेम रहता है। इससे ज्यादा वर्टिकल मोशन कहीं नहीं है, ये खत्म ही है, ये खत्म ही हो गया। इससे ज्यादा बड़ा वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपको नहीं आएगा। एनर्जी पे भी तो लेके गए बहुत सब, एनर्जी भी हो गया, तो आपको टेक्स्ट बुक में लेगा भी नहीं एनर्जी का क्या फंडा है, लेकिन फंडा बहुत अच्छा है और अच्छे से समझ भी सकते हैं। ओके, तो अच्छे से समझना है तो हम हमारे चैनल पे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली पढ़ा रहे हैं। होपफुली आप सबको मजा भी आता है और होपफुली हम सक्सेसफुली आपको पढ़ाते भी हैं। कमेंट सेक्शन को फोड़ते रहिए कंटिन्यूसली और पढ़ते रहिए बेटा। कुछ लोग हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं 11th-12th में, और जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं बेटा वो लाइन पे नहीं आते हैं। वो हमेशा याद रखिए इस बात को, 11th-12th ये डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं, पढ़ने का टाइम है। जो यहाँ नहीं पढ़ पाता है वो कहीं नहीं पढ़ पाता है, ये आप समझ लीजिए। ये मेरा रोज का जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो एक फंडा आपको आज बता रहा हूँ कि इस बार इस स्टैंडर्ड में आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। कल मैं आपके लिए एक पोएम भी लेके आऊंगा जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और कल मैं उसको पोस्ट भी करूंगा। तब तक के लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन को क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू बेटा, और पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूंगा। थैंक यू।